राधे राधे मित्रों। मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रोनॉट का स्वागत करता हूं। मित्रों आज हम आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं महा मार्च का महीना। महा मार्च के महीने के जो सितारे हैं, जो ग्रह हैं, वो एरीज असेंडेंट के लिए यानी कि मेष लगन के जातकों के लिए कैसे रहने वाले हैं। अपना वीडियो स्टार्ट करने से पूर्व हम ये जान लेते हैं कि एरीज वाले जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या स्वभाव होता है, क्या गुण होते हैं उनमें। मित्रों जैसा कि हम सब जानते हैं कि एरीज असेंडेंट यानी कि मेष लगन या मेष राशि, इसके जो मालिक होते हैं, जो ओनर होते हैं, वो होते हैं मंगल देव जी। यानी कि मंगल जहां आ गए वहां एनर्जी आ गई, वहां साहस आ गया, वहां लीडरशिप क्वालिटी आ गई। तो जो स्पेशली जो एरीज होते हैं, जो मंगल वाले जातक होते हैं, उनमें वो बहुत ज्यादा कहते हैं एनर्जेटिक होते हैं, बहुत एनर्जीफुल होते हैं और इन लोगों में और लोगों की अपेक्षा काम करने की बहुत अधिक क्षमताएं होती हैं। यानी कि वर्क होली भी लोग होते हैं। साथ ही अगर बात की जाए इनके हार्ट की, तो ट्रू हार्ट होते हैं। इनको झूठ पसंद नहीं होता, इनको बटरिंग पसंद नहीं होती। इस तरीके की पर्सनालिटी होती है, लीडरशिप क्वालिटी होती है इनमें। कहीं भी किसी भी मंच पर किसी भी जगह सही बात कहने से चूकते नहीं है। इस तरह की पर्सनालिटी होती है एरीज असेंडेंट यानी कि मेष लगन के जातक ऐसे होते हैं। आइए बात करते हैं महामार्च का महीना मेष लगन के लिए कैसे रहने वाला है। तो मित्रों अगर आपके वर्क चार्ट में फर्स्ट हाउस में एक नंबर राशि पड़ी, देन यू आर एरीज असेंडेंट, आप मेष लगन के जातक हैं और ये प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजिट ये आपके लिए है। बात करते हैं हम कुछ मेन पॉइंट्स की। अगर बात करें, देखिए इस माह यानी कि मार्च के महीने में जो ग्रह का गोचर है वो कैसे रहने वाला है। देखिए सबसे पहले अगर हम देखें तो देखिए बेश और धनेश यानी कि लॉर्ड ऑफ 12 और लॉर्ड ऑफ सेकंड, इन दोनों का राशि परिवर्तन योग है। यानी कि देखिए आप गुरु और शुक्र का राशि परिवर्तन योग बना हुआ है। निसंदेह गुरु बैठे हैं आपके धन भाव में, तो धन की प्राप्ति तो कराएंगे फाइनेंशियली ये तो ठीक रहेगा, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि राशि परिवर्तन योग है तो साथ ही साथ व्यय भी होंगे। साथ ही देखिए राहु भी बैठे हैं 12th हाउस में, और देखिए शुक्र जो है 12th हाउस में ये उच्च के होकर बैठे हैं। और बात की जाए अगर शुक्र राहु की, और साथ में बुध देव भी हैं। अगर हम बात करें राहु की, राहु हम सब जानते हैं आकस्मिकता का कारक है। एक्चुअली राहु और केतु का जो एक्सिस है वो 12 और 6 का है। तो सबसे पहले मैं आपको अलर्ट करना चाहूंगा कि कोर्ट कचहरी के कामों में थोड़ा सा अगर कुछ चल रहा हो कोर्ट कचहरी का, तो सावधानी बरतें, समय पे चीजें निपटा लें। साथ ही कोई ऐसा, क्योंकि आप एरीज हैं और एरीज वालों की, अब देखिए मंगल की पोजीशन देखिए आपके 3rd हाउस में है, यानी कि ये बुध की राशि में है और बुध जो है आपके मंगल आपके लगने के शत्रु होते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करना बैठिएगा जिससे कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े और उन झंझटों में हिलक कर अपनी सामर्थ्य भी व्यय करनी पड़े और अपना धन भी व्यय करना पड़े। तो थोड़ा सा ये अलर्ट रहने की जरूरत है। साथ ही राहु के शुक्र के साथ राहु है, शुक्र 12th का, देखिए 12th का शुक्र उच्च का माना गया है। आपकी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए ये बहुत अच्छा है, लेकिन साथ ही यहाँ पर कुछ ऐसी चीज देता है क्योंकि ये भाव हानि का भी है। शुक्र जब भी 12th हाउस में होगा तो कहीं ना कहीं आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देगा। साथ ही क्योंकि शुक्र है 12 का है तो कहीं ना कहीं हानि का भाव है। पॉसिबिलिटी ये भी है कि किसी महिला के कारण कोई ना कोई हानि यहाँ पर हो सकती है। ये ऐसा योग होता है। लेकिन राहु के साथ शुक्र, एक चीज ये भी बनती है कि अचानक से आप कोई बड़ा व्यय करें, और वो व्यय हो सकता है आपकी शुक्र है तो आपकी पत्नी के स्पाउस के कहने पर हो, या फिर कोई लग्जरीज गुड घर में खरीदना हो कि भाई एसी नहीं है या कोई और बड़ा आइटम नहीं है तो उसको खरीदना हो, तो उसमें व्यय हो सकता है। इसके अलावा देखिए गुरु का जो राशि परिवर्तन योग है शुक्र से, यानी कि लॉर्ड ऑफ 12 और लॉर्ड ऑफ 2 सेकंड, तो व्यय का जो इनफॉर्म और हो सकता है कि घर के बड़े बुजुर्गों पर व्यय हो सकता है, पढ़ाई लिखाई पर व्यय हो सकता है, धार्मिक यात्रा पर व्यय हो सकता है। इस तरीके के व्यय की स्थिति यहाँ बनी हुई है। इसके अलावा आप देखिए बात करते हैं हम, अब फर्स्ट हाउस से स्टार्ट करते हैं। तो मेन चीज मैंने आपको बता दी जो जो आपका बना हुआ है। इसके अलावा देखिए एक चीज और है, देखिए शनि भी इस माह, शनि भी जो है इसी माह अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। देखिए 29 मार्च को, एक्चुअली 28 मार्च तक शनि कुंभ में रहने वाले हैं। 29 मार्च जैसे ही आएगा आपके शनि देव जो है वो आपके 12th हाउस में आ जाएंगे। अब शनि का 12th हाउस में आना यानी कर्मेश और धनेश का 12th हाउस में आना, समस्या क्या है। अब कर्मेश का 12th हाउस में आना, पॉसिबिलिटी है
कि कहीं ना कहीं कोई लेबर के कार्य से, छोटे लोगों के वजह से आपको आपके वर्किंग प्लेस पर समस्याओं को फेस करना पड़े। धन का व्यय, धनेश भी है आपके, तो लाभेश भी है, लाभ का बहुत बड़ा भाग आपका व्यय होगा। यानी कि हम कहें तो कहीं ना कहीं जो मार्च का महीना जाते जाते जैसे ही सैटर्न अपनी राशि परिवर्तन करेगा, शायद आपके लिए थोड़ी उलझने देगा, आपका बैंक बैलेंस खत्म करेगा। साथ ही शनि जब भी 12th में आएंगे तो कहीं ना कहीं शुक्र के साथ भी है, तो कहीं ना कहीं आपके जो वैवाहिक जीवन है उसमें कुछ समस्याएं उत्पन्न करेगा। इस तरीके की चीजें यहाँ ये शनि देगा। तो इसके लिए आप अगर आप एरीज वाले हैं और इस तरह की कोई रेमेडीज चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सैटर्न की हम रेमेडीज आपको निःशुल्क निसंदेह बताएंगे, जो आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी। अब हम एडवाइस प्रोडक्शन करते हैं। देखिए, बात करते हैं फर्स्ट हाउस की। देखिए, फर्स्ट हाउस का जो ऑनर है वो आपके थर्ड हाउस में है, यानी कि लग्नेश का थर्ड हाउस में बैठना। एक्चुअली एक चीज और है, मेष वालों के लिए समस्या क्या है, मेष वालों के लिए जो है उनका फर्स्ट लॉर्ड और एथ लॉर्ड एक ही प्लेनेट होता है, यानी कि इनके प्रथम भाव में और उनके अष्टम भाव में एक ही राशि पड़ी होती है। तो इनके जीवन में कुछ ना कुछ उलझने रहती हैं। उलझने मीन्स ये जो भाव है रिसर्च का है, कहीं ना कहीं कोई खोजबीन में इनका मन लगा ही रहता है। नो डाउट ओवरऑल पूरी लाइफ टाइम ये रहता ही रहता है, इनके साथ रहता ही रहता है। अब देखिए यहाँ पर लग्नेश का थर्ड हाउस में बैठना बहुत अब थर्ड लग्नेश भी है और ये एर्थ लॉर्ड भी है। पॉसिबिलिटी क्या है, लग्नेश हालांकि यहाँ शत्रु राशि में है लेकिन लग्नेश जब भी यहाँ थर्ड हाउस में बैठेगा तो जो आपके जो संबंध है आपके सिबलिंग से, आपके नेवर से, तो कहीं ना कहीं जो संबंध बिगड़े हुए थे पहले से, दूरियां बनी आ रही थी, कहीं ना कहीं आप उसमें इंप्रूवमेंट करते हुए दिखेंगे। लेकिन साथ ही ये अष्टमेश भी है, तो कहा जाए कि कहीं ना कहीं भाई से संबंध में थोड़ी सी उलझन रहेंगी, तो थोड़ा सा इसके लिए अलर्ट रहेगा और साथ ही मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत का भाव भी है। तो ये पीरियड जब तक मंगल देव यानी कि आपकी जो मार्च है 2 अप्रैल तक यहाँ रहने वाले हैं, इनका जो गोचर है वो यहाँ रहेगा, तो 2 अप्रैल तक आपको डट के मेहनत कराएंगे, यानी कि परिश्रम कराएंगे। धन की प्राप्ति कह लीजिए, संबंधों में मधुरता कह लीजिए, परिश्रम करना पड़ेगा। बात करते हैं सेकंड हाउस की। देखिए, सेकंड हाउस में जुपिटर जी बैठे हुए हैं, नहीं गुरुदेव बृहस्पति जो कि आपके भागेश और बेस होके यहाँ सेकंड हाउस में जुपिटर बैठे हुए हैं। कहने का तात्पर्य गुरु की पोजीशन तो अच्छी है, भाग का साथ मिलेगा धन की प्राप्ति में, आप धन संचय करने में सक्षम होंगे, लेकिन साथ ही व्यय भी होगा। तो अगर कह ली जाए दूसरे लैंग्वेज में कहें तो कुछ संघर्ष के बाद, कुछ एफर्ट्स के बाद आपको धन की प्राप्ति होती नजर आ रही है। थर्ड हाउस की बात करते हैं। देखिए, थर्ड हाउस में मंगल देव आए हुए हैं। थर्ड हाउस जो है आपके नेबर्स का है, आपके भाई बहन सिबलिंग का है, आईटी मल्टीमीडिया सोशल मीडिया अगर आप जुड़े हैं तो उसका है, मेहनत का भाव है, तो कहीं ना कहीं। और देखिए थर्ड लॉर्ड की पोजीशन क्या है, थर्ड लॉर्ड आपके बैठे हैं 12th हाउस में, थर्ड लॉर्ड बैठे हैं 12th हाउस में, ये 6 मई तक यहाँ रहने वाले हैं मीन में। लेकिन इसके बाद यानी कि अगर बात करें 14 मार्च तक की पोजीशन क्या है, 14 मार्च तक की पोजीशन ये है कि मेहनत करेंगे, उसका पूर्ण आपको जो है फल नहीं प्राप्त होगा। लेकिन जैसे ही 15 मार्च में जो आपके जो बुधदेव जी है, क्योंकि और यहाँ बुधदेव देखिए नीच के भी हो रहे हैं, बुधदेव नीच के भी हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेहनत करेंगे लेकिन बहुत ज्यादा उसका आपको क्या कहते हैं बेनिफिट नहीं प्राप्त होगा। पॉसिबिलिटी ये है कि घर में अगर बुआ है, बहन है, तो उनका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है और उसमें वे हो सकते हैं, उनको अस्पताल में एडमिट कराना पड़ सकता है। पॉसिबिलिटी ये भी है जो कि नीच राशि में है और 3 और 6, हाँ देखिए छठे भाव के स्वामी में है, तो कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग भी बन रहा है कि बुआ बहन के साथ, या कह लीजिए आप मल्टीमीडिया और सोशल मीडिया जुड़े हुए हैं और वहां आपको अच्छी प्रोग्रेस मिल रही है, तो उस काम के थ्रू आप विदेश से लिंक हो या विदेश यात्रा कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए जैसे ही 15 मार्च आएगा, ये जुपिटर रेट्रो हो जाएंगे, तो उनका एस्पेक्ट यहाँ हो जाएगा, तो ये पोजीशन बहुत अच्छी हो जाएगी, मतलब मेहनत के साथ साथ आपको उसका बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये अच्छी पोजीशन रहेगी। अब बात करते हैं फोर्थ हाउस की। देखिए फोर्थ हाउस में चंद्रदेव की राशि पड़ी हुई है, चंद्रदेव 2.5 दिन में एक घर बदलते हैं, तो उनका प्रोटेक्शन में शामिल करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, उसका हमारी बाद में लास्ट में कर देते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं आपको। बात करते हैं आपके फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ लॉर्ड कहाँ बैठा है, देखिए फिफ्थ लॉर्ड की पोजीशन जो है वो इसमें बैठे हैं आपके 11th हाउस में, यानी कि अगर आप स्टूडेंट हैं
और सूर्यदेव जो है देखिए कुंभ में रहेंगे 13 मार्च तक। ये पोजीशन मैं बता रहा हूँ 13 मार्च तक की। 13 मार्च तक का समय बहुत अच्छा है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो वहां भी अच्छी पोजीशन है, नो डाउट बढ़िया रहेगा। इसके अलावा देखिए बात करते हैं कि आपके जो है पंचम आप शिक्षा का भाव भी है, तो शिक्षा के क्षेत्र में बोल चुका हूँ अच्छा है। लेकिन जैसे ही सूर्य देवने की जैसे ही 14 मार्च में सूर्य का जो गोचर होगा वो यहाँ होगा, यानी कि ये 12th में चले जाएंगे। जैसे 12th में जाएंगे स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई अपनी मेहनत का जो है उस रेशियो में जो है बेनिफिट रिटर्न प्राप्त नहीं होगा, यानी कि बहुत ज्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे, उसके बाद भी अच्छा रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि जो जुपिटर है जो वो भी 12th लॉर्ड है, हालांकि भाग्य भी है, लेकिन उनकी पोजीशन भी आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। तो इसलिए जो भी काम है आपके, अगर कोई मान लीजिए पढ़ाई वढ़ाई के क्षेत्र में कुछ चल रहा है, तो अगर वो 13 मार्च तक निपट जाता है तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज आपको नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त होंगे। बात करते हैं छठे भाव की। छठे भाव में केतुदेव बैठे हुए हैं। देखिए छठे भाव में केतुदेव के बैठना कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप मित्र मानते हो अचानक शत्रुता आपको निभाएगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा। आई मीन टू से हिडन एनिमी आपको नुकसान पहुंचाएगा। इस तरह की चीजें यहाँ बनी हुई है। 7th हाउस की बात करें, 7th हाउस की जो लॉर्ड है वो कहाँ है, वो 12th हाउस में है। यानी कि अगर आपका पार्टनरशिप का बिजनेस है अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे, विदेश से लिंक होगा, पॉसिबल है कि कोई ना कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिले जो कि विदेश से मिले और उधर लाभ हो। अगर बात करें स्पाउस की, तो स्पाउस के साथ कहीं ना कहीं हवाई यात्रा आप कर सकते हैं, इस तरह की चीजें भी हैं। 8th हाउस की बात करते हैं, देखिए 8th लॉर्ड बैठे हैं 3rd हाउस में। तो अगर आप 8th लॉर्ड से रिलेटेड काम से जुड़े हुए हैं, आप उद्योगपति हैं, आप इंश्योरेंस का काम है आपका, आप सर्जिकल इक्विपमेंट बनाते हैं, रिसर्चर हैं, तो इस काम के थ्रू आपको छोटी यात्राएं होंगी और छोटी यात्राओं के थ्रू आपको लाभ होगा। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो भाई मेहनत तो इसमें भी करनी पड़ेगी, नो डाउट। बात करते हैं भाग्येश की 9th हाउस की। 9th लॉर्ड बैठे हैं आपके 2nd हाउस में और ये अपने से छठे हैं। तो कुछ संघर्ष के बाद, कुछ मेहनत के बाद, कुछ एफर्ट्स के बाद भाग का साथ मिलेगा और आपको धन की प्राप्ति होगी। स्पिरिचुअल यात्राएं हो सकती हैं जिसपे कोई बेस भी है, धन का व्यय होगा। परिवार के किसी भी व्यक्ति के साथ या कुटुंब के साथ आप धार्मिक यात्राएं करें, कुंभ चल रहा है, कुंभ जाए नहाने, इस तरह की यात्रा कर सकते हैं और धन का व्यय होगा। बात करते हैं देखिए आपके 10th हाउस की। देखिए 10th लॉर्ड सैटर्न बैठा है आपके 11th हाउस में, बहुत अच्छी पोजीशन है। वर्क प्लेस पे जो पोजीशन बनी हुई है, कम एफर्ट में अच्छा लाभ, अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो रहे हैं आपको, नो डाउट। सूर्यदेव बैठे हुए हैं, सरकार का भी आपको सहयोग मिल रहा है साथ में धन प्राप्ति में। कहीं ना कहीं अगर आप नौकरी में हैं तो हो सकता है आप सरकारी नौकरी में हो जहां लेबर से रिलेटेड काम होता हो, छोटे वर्ग के लोगों को, या ऐसी किसी फैक्ट्री में हो जहां पर लेबर क्लास काम करता है और आप उनके सुपरवाइजर हो या उनके हेड हैं, आप उनके मालिक हैं, तो इस तरीके के काम में आपको सरकार से कोई प्रोजेक्ट मिले और उस पर आपको लाभ हो, इस तरह की चीजें भी है। नहीं, सरकार से लाभ आपको दिख रहा है। बात करते हैं 11th हाउस की। देखिए 11th लॉर्ड अपनी जगह बैठे हुए हैं, यानी कि 11th हाउस में 11th लॉर्ड सौरासी शनि बैठे हुए हैं, साथ में सूर्यदेव भी बैठे हुए, अच्छी पोजीशन बनी हुई है। कहीं ना कहीं अब शनिदेव देखिए बैठे हैं अगर आपके लाभ भाव में, तो हम ये नहीं कह सकते कि आप शॉर्टकट से जो है कोई काम धंधा कर रहे हैं आपको लाभ होगा, नहीं। अगर यहाँ बैठे हैं तो आपको इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा कि हर अच्छे काम के लिए सीधे रास्ते चलेंगे तभी आपको धन की या लाभ की प्राप्ति आपको अपने काम धंधे में होगी। सूर्य बैठे हैं तो कहना है कि सरकारी सहयोग आपको मिल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं सरकार से आप कनेक्ट रहेंगे। बात करते हैं 12th हाउस की। 12th हाउस में शुक्र बैठे हैं उच्च के, बहुत अच्छी पोजीशन है, भौतिक सुख सुविधाओं के लिए बहुत अच्छा ये योग बना हुआ है। राहु बैठे हैं, अचानक से कोई खर्चा आप कर सकते हैं सुख सुविधाओं पर अपने परिवार के लिए। अपनी पत्नी के साथ आप हवाई यात्रा कर सकते हैं, अपने बहन बुआ के साथ आप हवाई यात्रा कर सकते हैं, इस तरीके के योग बने हुए हैं।
इसके अलावा देखिए एक चीज और मैं कहना चाहूंगा मेष वालों के लिए, देखिए आपके 10th हाउस में 10th नंबर राशि यानी कि मकर राशि पड़ी रहती है, शनि की राशि है। तो आप लोगों का जो बेसिकली अगर आपका जो काम धंधा होता है ना, वो बेसिकली लोहा हो गया या कोई कह लीजिए कि एआई इंटेलिजेंस हो गया, इंजीनियरिंग वर्क हो गया, मतलब वो काम जिसका लिंक छोटे लोगों से हो, लेबर क्लास से हो, ऐसा भी हो सकता है। उद्योग धंधे हो गए, इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। तो आपके लिए देखिए, और दूसरी चीज ये है कि भाई आपको हमेशा मैं ये बोलता हूं कि कहीं काम धंधे में कोई समस्या चल रही है, किस तरह की कोई दिक्कत है, तो जब भी आप अपने घर से निकले ऑफिस के लिए, तो रास्ते में कोई नीडी हो जिसको खाने की आवश्यकता हो, कुछ लोग बैठे हैं बेगर्स टाइप के होते हैं, तो उनको आप फूड पैकेट बांट तो निकल जाए। जरूरी नहीं है कि आप 10 पैकेट बांटें, जो आपके सामर्थ्य है उस हिसाब से एक पैकेट दे तो निकल जाए। तो कहीं ना कहीं ये 10th हाउस से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती है ना, अगर इस भाव से संबंधित आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो उनमें कमी आती है ना, नेगेटिव चीजों में कमी आएगी और पॉजिटिव रिजल्ट मिलने आपको थोड़े से स्टार्ट हो सकते हैं। और वैसे भी देखिए इस महीने जो आपके 10th लॉर्ड हैं, अभी तक क्वेश्चन अच्छे बने हुए थे भाई, 11th हाउस में थे, लेकिन अब 10th लॉर्ड आपका जा रहा है 12th हाउस में। थोड़ा सजग रहें, थोड़ा थोड़ा अलर्ट रहें। केतु बैठा है 6ठे भाव में, हिडन शत्रु, कहीं ना कहीं कनेक्शन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें हो सकती हैं कि भाई आपके काम धंधे में आप अचानक से वर्कलोड बढ़ जाएगा, अचानक से कोई समस्याएं फेस करेंगे, धन की हानि होगी, इस तरह की चीजें होंगी। तो आप बेसिकली सैटर्न का रेमेडीज जरूर करें, क्योंकि यहाँ ये 2.5 साल बिताने वाले हैं। ये नहीं है कि 1 महीने 15 दिन में चले जाएंगे, क्योंकि सैटर्न एक राशि में 2.5 साल रहता है, तो इसकी रेमेडी आपको करनी ही होगी, अदरवाइज नुकसान हो सकता है। और इसके अलावा देखिए इस माह अगर बात करें, देखिए विशेष तौर पर 2 ग्रहण लग रहे हैं इस माह, चंद्र ग्रहण लग रहा है और सूर्य ग्रहण लग रहा है। 14 मार्च को पूर्णिमा वाले दिन चंद्र ग्रहण लगेगा, जो कि सुबह 9:29 से स्टार्ट होगा और शाम को 3:29 तक रहेगा। और ये जो ग्रहण है वो आपके 6ठे भाव में लगेगा, यानी कि आपकी नौकरी के भाव में लगेगा, आपके रोग ऋण रिपू के भाव में लगेगा। तो बी अलर्ट, थोड़ा ध्यान रखें इस चीज का, और कहीं ना कहीं इसकी रेमेडी जरूर करें। सूर्य ग्रहण की बात करते हैं तो 29 मार्च को सूर्य ग्रहण लग रहा है अमावस्या वाले दिन, और ये आपके लगेगा 12th हाउस में, क्योंकि सूर्यदेव वहीं होंगे। और ये लगेगा आपके दोपहर 2:20 से शाम के 6:13 तक लगेगा। 12th हाउस और छठे हाउस और 12th हाउस में, यानी कि 6 और 12th हाउस में आपके सूर्य और चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। पता नहीं कि स्वास्थ्य का ध्यान रखें स्पेशली, क्योंकि शुक्र साथ में देखिए एक्लेप्स भी हो रहे हैं, आई मीन शुक्र अश्वी हो रहे हैं। तो 19 मार्च से 22 मार्च तक का जो पीरियड होगा, उस पीरियड में कहीं ना कहीं आपकी पत्नी का स्वास्थ्य गिरेगा, कोई ना कोई धन हानि हो सकती है अचानक से, इस तरह की चीजें होंगी। तो इन ग्रहणों का आप रेमेडी जरूर करें। अगर आप इनकी रेमेडी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, और वहां आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपकी हेल्प अवश्य करेंगे। इसके अलावा देखिए बात की जाए, कुछ डेट्स मैंने लिखी हैं कि इन तिथियों में आपको अपने डिसीजन पेंडिंग रखने हैं, आपको स्ट्रेस रहेगा या आपके लिए एक्सपेंसिव रहेगा पीरियड। देखिए मैंने लिखा है कि डिसीजन पेंडिंग आपको देखिए 15, 16, 20, 21, 26, 27, 28, 29, और ये 1-2 मार्च से रहेगा था, 1-2 मार्च, देखिए 1, 2, 15, 16, 20, 21, 26, 27, 28, 29, ये जो दिन है, इनको इन तिथियों को आप नोट डाउन कर लीजिए। और इन तिथियों विशेष तौर पर अगर बात की जाए 15, 16, 20, 21, 26, 27 मार्च, यानी कि ये जो तिथियां हैं, ये आपके दिन बड़े स्ट्रेसफुल रहेंगे, कहीं ना कहीं दिमाग में कुछ उलझने रहेंगे, स्ट्रेस रहेगा, तो ध्यान रखिएगा चीज का। अब बात करें एक्सपेंसिव डेट्स कौन सी रहेंगी जहां अधिक व्यय हो सकता है, 1, 2, 28 और 29 मार्च, इन तिथियों में आप देखेंगे कि जरूरत से ज्यादा आपको व्यय करना पड़ेगा, किसी न किसी कारण से वो कुछ भी हो सकता है, तो थोड़ा सा नोट डाउन कर रखिए। और इन तिथियों में अगर कोई भी डिसीजन लेना हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, यानी कि निजी जीवन से संबंधित हो, आपकी नौकरी से, आपके व्यवसाय से संबंधित हो, आप कीप द डिसीजन पेंडिंग ऑन दिस डेज। आप इन तिथियों में आप जो है अपने निर्णय को पेंडिंग रखें, अदरवाइज नुकसान हो सकता है। बात करते हैं एरियस वालों के लिए जो कंफर्टेबल राशियां होती हैं, देखिए मैंने लिखा है जेमिनी, लियो और सेजिटेरियस, यानी कि मिथुन, सिंह और आपके जो है धनु, ये 3 राशियां आपके लिए बहुत लकी राशियां होती हैं।
आपके संपर्क में ऐसे लोग हैं जो आपके संपर्क में हैं, आपके मित्र हैं, आपके साथ काम करते हैं, किसी भी तरीके से आपसे अगर संपर्क है तो इन लोगों को सदैव आदर सम्मान दीजिए, कभी इनका अपमान मत कीजिए और सदैव अपने बुरे समय में इनसे राय लीजिए। इनकी जो राय होगी वो आपके लिए बड़ी कारगर सिद्ध होगी, बहुत अच्छी राय देंगे और आपके लिए बड़ा लकी रहेगा वो, और आपको भविष्य में इनकी राय जब अमल करेंगे तो फायदा ही फायदा होगा। इसके अलावा देखिए पूर्णिमा 14 मार्च को है इस माह, और अमावस्या 29 मार्च को है। तो मैंने बोला देखिए अगर आपकी जन्म पत्रिका में राहु नेगेटिव है, राहु से अच्छे रिजल्ट प्राप्त नहीं हो रहे हैं। अब देखिए 12th में राहु पड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं अगर कुछ ज्यादा धन की हानि हो रही है, अचानक से व्यय हो रहे हैं या कुछ और नुकसान हो रहे हैं, दवाई बहुत खर्चा हो रहा है, अस्पताल में एडमिट है परिवार के लोग, जो भी रीजन हो, तो आप इसकी रेमेडी करिए। मैं बोलता हूँ हमेशा कि सुबह जल्दी उठिए, श्री जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए और बहते जल में नारियल को जो है बहाइए। अगर ये पॉसिबल ना हो तो यथाशक्ति मंदिर में नारियल के दान कर सकते हैं। केतु के लिए आप जो है ब्लैक डॉग को खाना खिलाएं, कंबल का वितरण करें जरूरतमंद लोगों को। ये जो रेमेडीज आपको ये करेंगे तो कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। बात करते हैं देखिए चतुर्थी की। विनायक चतुर्थी 3 मार्च को है और संकष्टी जो है आपकी 17 मार्च को है। कहीं ना कहीं भाई से संबंध अच्छे नहीं है, घर नहीं बन पा रहा है, प्रॉपर्टी लेने में समस्या आ रही है, इश्यू आ रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं, या कह लीजिए मेहनत बहुत करनी पड़ रही है पर उसका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, और रोग ऋण रिपू आपको परेशान कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी समस्या है तो मैं सदैव आपको बोलता हूँ कि चतुर्थी वाले दिन आप जो है, जो 2 चतुर्थियां महीने पड़ती हैं, विनायक और संकष्टी, इस दिन आप सुबह जल्दी उठें, व्रत वगैरह रखें, उपवास रखें और जो है गणेश मंदिर में जाएं, गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएं, उनसे क्षमा याचना करें, उनकी पूजा अर्चना करें, साथ ही उनके चरणों में ध्रुवा अर्पित करें, ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड समस्या है, भाई के संबंध अच्छे नहीं है और मेहनत बहुत करनी पड़ रही है, आप आईटी और मल्टीमीडिया जुड़े हुए हैं, रिजल्ट जितनी मेहनत करते हैं उस हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं, रोग ऋण रिपू आपको परेशान कर रहे हैं, आप ये रेमेडी कीजिए, आपको फायदा होगा। इसके अलावा प्रदोष की बात करें, देखिए भौम प्रदोष 13 मार्च को है, कृष्ण प्रदोष आपको 27 मार्च को है। आप देखिए 4th हाउस में आपकी 4 नंबर राशि पड़ी हुई है, घर नहीं बन पा रहा है, भूमि भवन वाहन माता, मन खिन्न रहता है, मन में स्थिरता नहीं है, मन में जो है नेगेटिव विचार आते हैं, माता से संबंध अच्छे नहीं है, भूमि भवन वाहन के से रिलेटेड इशू हैं, आप प्रदोष व्रत करें। इस दिन आप शिवालय जाएं, शिव जी पर जलाभिषेक करें, पॉसिबल हो तो आपको साल में 1 या 2 बार तो रुद्राभिषेक भी करना चाहिए, ताकि सुख सुविधा, देखिए सुख का भाव है तो इससे रिलेटेड जो समस्या है सुखों की प्राप्ति आपको हो, इन शॉर्ट अगर कहें तो ये सब करें आप। गज केसरी योग देखिए इसमें आप 6, 13, 21 और 28 मार्च, यानी कि 6 मार्च, 13 मार्च, 21 मार्च और 28 मार्च को गज केसरी योग लग रहा है। आप अगर थोड़ा सा अगर दिमाग दौड़ाएं और थोड़ा सा दिमाग को माइंड में रखें तो आप देखेंगे कि पूरे महीने में ये जो 4 तिथियां हैं, 6, 13, 21 और 28 मार्च, इन तिथियों में आपके हाथ में कैश इनफ्लो अच्छा रहेगा। साथ ही साथ देखिए गज केसरी योग के बारे में कहा जाता है और ये ज्योतिष में प्रमाणित भी है कि जिन जातकों जातिकाओं के अच्छे भावों में, जन्म पत्रिका के अच्छे भावों में ये योग विद्यमान होता है, वे जातक और जातिकाएं बहुत थोड़ी सी मेहनत से आकाश की बुलंदियों को छूते हैं, बहुत कामयाब होते हैं, धन यश नेम फेम किसी की कोई कमी नहीं होती। आकर्षण योग की बात करें, देखिए 2, 15 और 19, यानी 2 मार्च, 15 मार्च और 29 मार्च, सॉरी 2, 15 और 29 मार्च आकर्षण योग, यानी कि सूर्य और चंद्र का जो ऑपोजिशन है, ये जो युति है उसको हम आकर्षण योग बोलते हैं। लव लाइफ भी बहुत अच्छा रहता है। ये तिथियां हैं 2, 15, 29। इसके अलावा हम बात करते हैं, देखिए कुछ मेन पॉइंट्स मैंने लिखे हैं मार्च एट अ ग्लांस। मैरिज की बात करें तो मैरिज के लिए मैंने नहीं बोला है, बिजनेस हाँ आप स्टार्ट कर सकते हैं, न्यू बिजनेस, न्यू जॉब की बात करें तो वो भी होता दिख रहा है। हेल्थ के प्रति केयरफुल रहना पड़ेगा, आपके जो गुप्त शत्रु हैं, हिडन एनिमीज के प्रति आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। लिखा है वी अवेयर पेड गवर्नमेंट ड्यूटीज। हाँ देखिए सूर्य देखिए आपके 12th हाउस में जा रहे हैं, सूर्य आपके 12th हाउस में जा रहे हैं। जैसे सूर्य 12th हाउस में जाएंगे, आई मीन टू से 14 मार्च का वो समय होगा, सूर्य यहाँ जाएंगे। सूर्य जब भी 12th हाउस में जाएंगे तो इस बात का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर सरकारी यानी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी टैक्सेस हैं वो आप समय पर फाइल करें।
वरना सरकार से आपको यहाँ हानि हो सकती है। किस तरह की चीजें रहे, कोर्ट कचहरी का मामला हो तो उसको भी टाइमली चीजों को करते रहें अब, ताकि दिक्कत ना हो कोई, इसलिए थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। इसके अलावा देखिए मैंने लिखा है अवॉइड एक्सपेंसेस अननेसेसरी, हाँ ठीक है, अननेसेसरी एक्सपेंसेस आप अवॉइड कीजिएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। मदर हेल्थ इशू हो सकता है 14 से 16 मार्च के बीच, कोर्ट कचहरी के काम में थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। वी केयरफुल स्पाउस हेल्थ, 29 मार्च से 22 मार्च तक आपको स्पाउस के हेल्थ के प्रति केयरफुल रहना पड़ेगा। देखिए सूर्य अस्त हो रहे हैं, शुक्र अस्त हो रहे हैं, जब शुक्र अस्त हो गए, शुक्र जो होता है पत्नी के कारक होते हैं, शुक्र अस्त होंगे तो कहीं ना कहीं ये है आपके स्पाउस में हेल्थ में थोड़ी गिरावट आएगी, थोड़ा ध्यान रखिएगा। फाइनेंशियली अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 29 मार्च के बाद जब सेकंड आपके 12th हाउस में आएंगे तो फाइनेंशियली आपको तंगी देंगे, थोड़ा ध्यान रखें इस चीज का, और इनकी रेमेडी करते रहें। मैरिड लाइफ में स्ट्रेस भी देखिए देंगे इसी टाइम शुक्र के साथ आ जाएंगे तो। शेयर मार्केट में मैंने कहा शेयर मार्केट अभी तक तो ठीक है, राहु एक इन्वेस्टमेंट करा देगा, लेकिन जैसे शनि वहां पहुंचेंगे तो आप ये जान के चलिए आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि शनि शॉर्टकट अलाउ नहीं करते, वहां वो नुकसान ही देंगे। एक्सपेंसेस मेड ऑन ओल्डर पीपल, एक्सपेंसेस मेड ऑन एजुकेशन बता चुका हूं। स्टूडेंट को अब यहाँ देखिए, अब देखिए पंचम भाव का स्वामी यहाँ आ जाएगा सूर्य, यानी कि सूर्य जब यहाँ आएंगे 14 मार्च से, तो कहीं ना कहीं पॉसिबल है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बाहर जा सकते हैं, ये स्थिति बन रही है। सिबलिंग नेबर्स इंप्रूव रिलेशन, ठीक है, लगने थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं। अब देखिए वही चीज है कि सूर्य जब यहाँ आएंगे पंचमेश है तो आपको एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर जाना पड़ सकता है। साथ ही कहीं ना कहीं अपने जैसे सूर्य यहाँ आएंगे 12th में तो अपने फादर से अपना जो नेचर है वो मेंटेन कर रखिएगा, मतलब फादर का मान सम्मान बरकरार रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो फादर आपसे नाराज हो और आपको बुरा लगे, इस तरह की चीजें नहीं, ध्यान रखिएगा कि फादर नाराज हो रहे हैं तो उनसे संबंध कहीं ना कहीं बिगड़े ना, क्योंकि सूर्य 12th में जा रहा है तो ये पॉसिबिलिटी है ये हो। शॉर्ट ट्रेवलिंग पॉसिबल है, बोल दिया मैंने। हार्ड वर्क करना पड़ेगा भाई, ठीक है। टू बी अलर्ट ऑन वर्क प्लेस, 29 देखिए 10th लॉर्ड जा रहा है 12th हाउस में, 29 मार्च को जाएगा, तो 29 मार्च से 2.5 साल तक आपको अपने वर्क प्लेस पर हर काम समय से निपटाना है, यानी कि डोंट पोस्टपोन योर वर्क एट योर वर्क प्लेस, और हर उस खराब चीज से दूर रहना है जो आपको आपके वर्क प्लेस पर उलझने दे, तो थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। साथ ही सैटर्न की अगर रेमेडी आपको चाहिए होगी तो मैं आपको दे दूंगा, अलग से एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि सैटर्न जो है 12th हाउस में जा रहा है एरीज के लिए, तो क्या क्या समस्या उसको हो सकती है, ये मैं आगे एक छोटा सा एक अपना वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डाल दूंगा, उसको देखिएगा। बात करते हैं देखिए रेमेडीज की, देखिए सूर्य उपासना करिए, हनुमान उपासना करिए, रामचरितमानस का पाठ करिए, ये बहुत आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। सैटर्न वैसे भी 12th हाउस में जा रहे हैं तो इन सब चीजों का ध्यान रखिए। सूर्य भी पहुंच जाएंगे वहां, शुक्र तो है ही, राहु भी है, बुध भी है, कई ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। बात करें स्टोन की, पुखराज पहन सकते हैं, कोरल पहन सकते हैं, रूबी पहन सकते हैं, लेकिन कोई भी स्टोन पहनने से पूर्व में सदैव आपको बोलता हूं अपनी जन्म पत्रिका का एक बार विश्लेषण एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से जरूर करा लें, उसके एडवाइस के उपरांत ही आप कोई भी स्टोन धारण करें। तो मित्रों एक छोटा सा एक वीडियो था हमारा एरिस असेंडेंट के ऊपर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारा चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। इसके अलावा आपके संपर्क में जो भी आपके मित्रगण हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो और वो एरीज हो, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो जाने कि मार्च का महीना उनके लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या चीजें उनको करनी है, क्या चीजें उनको नहीं करनी है। इसके अलावा देखिए कोई भी एनी क्वेरीज आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, साथ में कोई पर्सनल चार्ट रीडिंग कराना है या एनी रेमेडीज जो आपको चाहिए है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी निःशुल्क सेवा करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, राधे राधे।